हेलो सिटीजन्स। इमेजिन कीजिए आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया है, टॉप रैंक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी है और आप देश सर्व करने के लिए तैयार हैं। आपकी ड्रीम जॉब बस एक कदम दूर है। बिल्कुल, लेकिन अचानक गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि आपके पिता पीएसयू या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, हम उनकी सैलरी काउंट करेंगे। आपको क्रीमी लेयर डिक्लेयर करके बाहर कर दिया जाता है। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। रोहित नेथन और कई ब्रिलियंट कैंडिडेट्स के साथ सच में ऐसा ही हुआ था। बट वेट, क्या गवर्नमेंट सच में आपके पेरेंट्स की सैलरी ऐसे यूज कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नेथन केस में इस सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? रोहित के साथ असल में क्या हुआ था? रोहित ने 2012 के एग्जाम में AR 174 हासिल की। ऐसे ही डॉक्टर इब्सन शाह के भी टॉप रैंक्स थे। इनके पेरेंट्स कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स नहीं थे, बस पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में जूनियर एम्प्लॉइज थे। तो प्रॉब्लम क्या थी? जूनियर लेवल एम्प्लॉयज के बच्चों को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए ना? एग्जैक्टली 1993 के फाउंडेशनल ऑफिस मेमोरेंडम के हिसाब से क्रीमी लेयर के लिए पेरेंट्स की सैलरी काउंट नहीं होती, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT ने 2004 का एक कंट्रोवर्शियल क्लैरिफिकेटरी लेटर निकाल लिया। होल्ड ऑन, मतलब उन्होंने चुपके से रूल्स बदल दिए? हाँ, उन्होंने इस लेटर का यूज करके पेरेंट्स की सैलरी क्लब की, इनकम लिमिट क्रॉस दिखाई और कैंडिडेट्स को IPS और IFS जैसी टॉप सर्विसेज से बाहर फेंक दिया। दिस इज सो अनफेयर। फिर कैंडिडेट्स ने क्या किया? चुपचाप हार मान ली? बिल्कुल नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी। कैट से लेकर हाई कोर्ट्स तक कैंडिडेट्स हर जगह जीते, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया अपनी जिद पर अड़ी रही और मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेट्स स्लो डाउन। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने खुद को डिफेंड कैसे किया? गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि उन्होंने PSU और गवर्नमेंट जॉब्स की इक्विवेलेंस यानी कौन सी जॉब किसके बराबर है, ये तय ही नहीं किया था। सो बेसिकली यू आर टेलिंग मी कि गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क नहीं किया? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि क्योंकि इक्विवेलेंस तय नहीं है, इसलिए 2004 लेटर के तहत सैलरी काउंट करना ही उनका इकलौता ऑप्शन था। बट वेट, क्या एक 2004 का सिंपल क्लैरिफिकेशन लेटर 1993 के मास्टर पॉलिसी को ओवरराइड कर सकता है? यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एक मेयर क्लैरिफिकेटरी लेटर अपनी पेरेंट पॉलिसी के सब्सटैंटिव फ्रेमवर्क को इलीगल तरीके से रीराइट नहीं कर सकता। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मास्टर रूल बुक को कोई जूनियर मेमो कैसे बदल सकता है? एग्जैक्टली और दिस इज वेयर द सुप्रीम कोर्ट ड्रॉप्ड द हैमर। उन्होंने आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को इन्वोक किया। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चों को अलग ट्रीटमेंट मिल रहा था? यस, 1993 रूल्स के तहत एक गवर्नमेंट क्लर्क का बच्चा नॉन क्रीमी लेयर है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ स्टेटस देखा जाता है। अच्छा, और पीएसयू क्लर्क के बच्चे को उसकी सैलरी के बेसिस पर जज किया जा रहा था? हाँ, कोर्ट ने इंदिरा सावनी केस को कोट करते हुए कहा कि एक गवर्नमेंट क्लर्क और PSU क्लर्क दोनों लीगली इक्वल हैं। So, treating equally place people differently based on arbitrary metrics is हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का डायरेक्ट वायलेशन है। गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सजा सिटीजन्स को नहीं दे सकती। वाओ, सो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? कैंडिडेट्स को उनकी जॉब्स मिली? गवर्नमेंट की अपील्स डिसमिस कर दी गईं। कोर्ट ने यहाँ तक ऑर्डर दिया कि अगर पोस्ट नहीं बची हैं तो सुपर न्यूमररी पोस्ट यानी एक्स्ट्रा जॉब्स क्रिएट करो, लेकिन इन कैंडिडेट्स को उनका हक दो। दिस इज ह्यूज। मतलब अगर आपके पेरेंट्स पीएसयू, बैंक या प्राइवेट सेक्टर में है तो अथॉरिटीज उनकी सैलरी को वेपनाइज करके आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली, ये लैंडमार्क रूलिंग सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव ओवररीच के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट है। लॉ इज ऑन योर साइड। सो रिमेंबर सिटीजन्स, अपने राइट्स जानिए। कोई फ्लॉड ब्यूरोक्रेटिक लेटर आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस।